राधे राधे बच्चों, मेरा नाम हेमंत बुटन चंद्रपुर से हूँ। पिछले 28 साल से पढ़ा रहा हूँ। आज मैं आपको 10th CBSE का साइंस का फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। लाइट में भी आज हम कॉन्केव मिरर का रिफ्लेक्शन एक प्रोसेस जिसमें लाइट वापस बैक हो जाती है उसी मीडियम, सेम मीडियम में लाइट चली जाती है, तो उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होते हैं जैसे प्लेन मिरर, इंसिडेंट रे आती है, जो सोर्स से रे आएंगे, सोर्स से जो रे आती है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद जो रे जाती है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्शन है जिसकी वजह से हम सारी ऑब्जेक्ट्स देख पाते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। जब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की जरूरत होती है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस या तो प्लेन मिरर होगा, नहीं तो स्पेरिकल मिरर होगा। आज मैं आपको स्पेरिकल मिरर के बारे में बताता हूँ। स्पेरिकल मिरर दो प्रकार के हैं, एक है कॉनकेव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। आखिर ये बनते कैसे, इनको बनाया कैसे जाता? तो एक कांच का गोला है, स्फीयर है, इसका सेंटर है C, ये डिस्टेंस रेडियस है। आप इसको इतना काट लीजिए, इतना काट लेने के बाद में इसको अलग कर दीजिए। अब इसको पीछे सिल्वर पेंट, सिल्वर पॉलिश कर दीजिए, सिल्वर मिरर पॉलिश। अब ये बन गया मिरर। कौन सा मिरर है? ये है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव, कॉनकेव कुछ इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से अंदर से कर्वेचर। अब इसका अगर सेंटर देखें, क्योंकि ये पूरा एक पार्ट काटा हुआ स्फीयर का, इसका सेंटर जो है ये यहां मैं मार्क कर रहा हूं, इसे कहते हैं पॉइंट P, पोल। P इज कॉल्ड पोल। यहां से ये जो ऑलरेडी स्फीयर का सेंटर था, इसका यहां से अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, अगर मैं यहां से ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूं तो यह है प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे एक फिक्स पॉइंट है फोकस और एक पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। F माने फोकस और C है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस तरीके से कॉनकेव मिरर बनाया जाता है। अब मैं आपको कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन कैसा होता है वो बताता हूं, इसके डायग्राम बताता हूं। ध्यान दीजिए, कुछ रूल्स है, फॉलो करने वाले हैं। आपको कॉनकेव मिरर कैसे बनाना है, पहले आप इसको समझ लीजिए। पहले आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, ब्रेकिंग लाइन बनाई है, प्रिंसिपल एक्सिस है। एक पॉइंट P मार्क करो, एक पॉइंट P मार्क किया। इस पॉइंट P से 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लीजिए। 3 सेंटीमीटर, आप 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 4 भी सेंटीमीटर ले सकते हो। मैं एक स्केल से बनाना सिखा रहा हूं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इसको फ्री हैंड बनाते। इवन तो एग्जाम में भी देखा मैंने, पूछा जाता है तो फ्री हैंड बनाते, कभी मत बनाए। इसको आप स्केल से बनाइए। कैसे बनाना है? एक पॉइंट मार्क किया P, पोल, यहां से कुछ डिस्टेंस ले लिया, फॉर एग्जाम्पल 3 सेंटीमीटर। इस पे मार्क कीजिए फोकस F। जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस आप और इधर आ जाओ, ये मिलेगा C। अब पहला सवाल, ये इतना डिस्टेंस ये ऐसा क्यों, पूरा बताता हूं डिटेल में।
यहां से 3 सेंटीमीटर लिया और 3 सेंटीमीटर आओ, इसे मार्क करो सी। इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि कर्व बनाने वाला है, कर्व बनने वाला उसका ये सेंटर है। सी को सेंटर लीजिए, पी सीपी जितना रेडियस लीजिए यानी 6 सेंटीमीटर, और एक आर्क बना दीजिए विद द हेल्प ऑफ पेंसिल कंपास। आप एक आर्क कट कीजिए और फिर ये जो आर्क कट हुआ इसके पीछे से लाइंस बना दीजिए। ये लाइंस बनेंगी तो इसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ। बहुत से लोग इसको लाइंस बनाते ही नहीं, अगर लाइंस नहीं बनी तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं। इस तरीके से ये हुआ कंस्ट्रक्शन। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये सी है सेंटर और ये डिस्टेंस कितना, ये रेडियस जितना डिस्टेंस लेकर हमने कर्वेचर बनाया, यानी सीपी डिस्टेंस कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। और जरा यहां ध्यान दीजिए फोकस से पोल का। देखिए आपको बहुत सिंपल सी बात बताऊं, ये जितने डिस्टेंस गिनने इसके बाद में आखिरी तक आप एक चीज का ध्यान रखना, सारे डिस्टेंस इस पोल पी से गिने जाते हैं। आपको कोई भी डिस्टेंस गिनना है, यू गिनना है, वी गिनना है, एफ गिनना है, जो डिस्टेंस गिनोगे आप पी से गिनोगे, पी से मेजर करोगे। आप एफ से पी तक का डिस्टेंस देखिए, इससे कहते हैं फोकल लेंथ। मैं यहां लिख देता हूं बाजू में, एफ क्या है, फोकल लेंथ। आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये आर और एफ का रिलेशन क्या है, ये डिस्टेंस है आर और इसका आधा है फोकल लेंथ। ये जितना डिस्टेंस है उतना ये डिस्टेंस होगा, मतलब रेडियस का हाफ है। तो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, किसी क्वेश्चन में फोकल लेंथ नहीं दी होती न्यूमेरिकल्स में, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देते, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से डिवाइड करना है। जब आप रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको फोकल लेंथ। अब करना क्या है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन बाय कॉनकेव मिरर। रिफ्लेक्शन होगा कॉनकेव मिरर्स, कैसा, बहुत सिंपल सी बात। आपको कैसे पता चलेगा रिफ्लेक्शन होगा, ऑब्जेक्ट रखिए, ऑब्जेक्ट रखिए, उसकी इमेज देखिए, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से उसकी इमेज लाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट रख के उसकी इमेज कैसे पता चले, हम कैसे बनाएंगे, तो फिर बनते हैं रे डायग्राम। रे डायग्राम वो डायग्राम होते हैं जिसमें रेज बनाई जाती है। भाई क्यों रेज बनाते हैं, रेज बना के आपको ये बताना है कि अगर यहां यहां आपने ऑब्जेक्ट रखा तो यहां यहां उसकी इमेज मिली, रिफ्लेक्शन हुआ, ये पता ही तब चलेगा ऑब्जेक्ट से इमेज। अब ये रे डायग्राम बनाया जाता है। देखिए कैसा है, एक लाइट सोर्स से हजारों लाखों रेज निकलती, इतनी सारी आप कैसे बनाओ, तो आपने 2 रेज बनानी है। 2 रेज बना के आप एक डायग्राम बनाओगे, ऑब्जेक्ट से इमेज को लाना है। कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, क्या होगा थोड़ा सा बता देता हूं, पहले आप समझ लीजिए। प्रिंसिपल एक्सिस पॉइंट मार्क करोगे, पोल, यहां से कुछ डिस्टेंस लेके फोकस मार्क करोगे, जितना डिस्टेंस ये लोगे उतना ही यहां लेके सी मार्क करोगे, और सी को सेंटर लेके सीपी रेडियस लेके मिरर बनाओगे। अब आपको ऑब्जेक्ट रखना, पहले आप समझ लीजिए ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट एक पॉइंट हो सकता है, ऑब्जेक्ट एक लाइन भी हो सकती है। अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट है तो हमें क्या देखना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज। अब ऑब्जेक्ट कितना रखा उसके हिसाब से इमेज क्या मिली, इमेज बड़ी मिल सकती है, इमेज छोटी मिल सकती है, इमेज सेम साइज की मिल सकती है, लेकिन एक पॉइंट अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी एक पॉइंट मिलेंगी। एक पॉइंट से कैसे पता चलेगा कि छोटी मिली कि बड़ी मिली कि उतनी साइज की मिली, इसलिए पॉइंट ऑब्जेक्ट हो। अब आपको एक लाइन ऑब्जेक्ट रखना है, लाइन ऑब्जेक्ट है तो इसका तो कुछ नाम होना चाहिए।
लाइन ऑब्जेक्ट का नाम फिक्स है, आप एक वर्टिकल लाइन बनाओगे और उसका नाम फिक्स है ए बी। इस ऑब्जेक्ट को रखिए, इस ऑब्जेक्ट की इमेज मिलेंगी, या तो छोटी इमेज मिलेंगी या तो इसके सेम साइज की इमेज मिलेंगी, नहीं तो इससे बड़ी मिलेगी। डायग्राम में हमें कैसे पता चलेगा? ए डैश बी डैश नाम देंगे, जिस लाइन को आपने ए डैश बी डैश नाम दिया वो इमेज, जिस लाइन को आपने ए बी नाम दिया वो ऑब्जेक्ट। देखिए बहुत से लोग इसको ना चेंज कर डालते, ए बी की ए डैश बी डैश, कोई कोई तो नाम ही नहीं देता, कोई तो डैश देता नहीं। देखिए मामी को आप चाची बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, मामी मामा की वाइफ को और चाची चाचा की, तो हर चीज का एक नाम है, यार आप समझिए इसको। ए बी ऑब्जेक्ट का नाम है, ए डैश बी डैश इमेज का नाम है। फिर एक बात, बहुत से लोग इसको केयर नहीं, ऑब्जेक्ट पे एरो तो देते ही, यहां क्या होता है, आपको ऑब्जेक्ट से इमेज लानी है, रिफ्लेक्शन हो रहा। इमेज कैसे कैसे मिलेंगी? इमेज के दो चांस, रियल एंड इनवर्ट, दूसरा वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट को अपराइट भी कहते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट आपने ऐसा रखा और इमेज भी आपको ऐसी मिली, ऐसा ऑब्जेक्ट रखा और ऐसी इमेज मिली तो हम कहेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट, और ऑब्जेक्ट आपने ऐसा रखा और इमेज उल्टी मिली तो कहेंगे इन्वर्टेड। पर ये दो लाइन में पहचाने कैसे? तो एक आपको एरो देना हर बार, जब आप ऐसा एरो देते हो और जिसको एरो देते हो उसे ए लिखते हो और इसके नीचे बेस वाले को बी लिखते हो। अगर आपको ऑब्जेक्ट ऐसा रखने पे इमेज ऐसी मिलती, इमेज का नाम फिक्स है ए डैश बी डैश, तो आप कहोगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखिए इसकी जोड़ी है, इरेक्ट अगर सीधी मिलेंगी तो वर्चुअल ही होगी, रियल एंड इरेक्ट नहीं हो सकती, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड नहीं हो सकती, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिली। और अगर आपको ऐसी इमेज मिली तो ए डैश है बी डैश है, हम कहेंगे एरो देख के हमें पता चल जाएगा, अच्छा इन्वर्टेड इमेज है, हाँ इरेक्ट इमेज। तो इमेज को एरो देना बहुत जरूरी, जब तक आप इसे एरो नहीं दोगे, आप ऑब्जेक्ट को भी एरो दोगे और इमेज को भी एरो दोगे, दोनों को भी एरो देना बहुत जरूरी है। ये बात समझ में आई? तो आपको ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह रखने, ऑब्जेक्ट कहां कहां रखने, आप ऑब्जेक्ट आपको बहुत दूर, जिसे कहते हैं इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे रखें। देखिए सारे डिस्टेंस पी से गिने जाते हैं, इस पी के रिस्पेक्ट में चलेगा आप सब, इस चीज को आप पहले आप उससे समझ लो, सारे डिस्टेंस पी से, पी से ऑब्जेक्ट आपने बहुत दूर रखा, कहां रखा? इन्फिनिटी। एक रे डायग्राम बनाना है, रेज निकालनी है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज कहां मिलेंगी देखना है, फिर ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे लाइए, नजदीक लाइए, बियॉन्ड सी, सी के इस तरफ, और आगे सरकाइए, पी की तरफ ले जाइए, सी पे रखिए, और आगे सरकाइए ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखिए। बताइए अगर सी पे रखा तो इमेज कहां है, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज कहां? फोकस एफ पे रख दीजिए, इमेज कहां है? फोकस और पोल के बीच में रखिए ऑब्जेक्ट और इमेज। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करोगे वैसे वैसे अलग अलग जगह इमेज मिलेंगी। ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज की पोजीशन बनाने के लिए जो डायग्राम बनाया जाता उसे हम कहते हैं रे डायग्राम, क्योंकि रे शो की जाती है और कॉन्केव मिरर है, इसके लिए रे डायग्राम बना रहे हैं, तो रे डायग्राम फॉर कॉन्केव मिरर, ये हमारा टॉपिक। अब ये ऑब्जेक्ट के रे डायग्राम बनाए तो किस तरीके से रेज निकालें। अब जब रेज निकालनी पड़ेंगी तो कोई कैसे भी रेज बना के बना सकता है क्या? पॉसिबल। आपको कुछ रूल फॉलो करने हैं, बिना रूल्स के आप डायग्राम कैसे बनाओगे, और सबका अलग अलग बनेगा तो कैसा? रूल क्या है? ये है प्रिंसिपल एक्सेस बच्चों। आप एक इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे किसे कहते हैं? जो सोर्स से निकलती, अभी रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, अभी सोर्स से एक रे आ रही है। अगर इंसिडेंट रे ऐसी आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस,
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मैं ऐसी तिरछी ऐसी ऐसी की बात नहीं कर रहा हूं। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद में ये देखिए, ये अब मिरर से टकरा गई है। इंसिडेंट रे थी, अभी तक इंसिडेंट रे थी, अब मिरर से टकराई। मिरर यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होने के बाद में ये पास हो जा रही है फोकस से। अब इमेजिन करो कि ऐसा एक कर्व चीज, और आपने एक बॉल फेंका, आपने बॉल ऐसा फेंका, क्या बॉल इधर जा सकता है? क्या पॉसिबल है? बॉल इधर जा सकता है? क्या बॉल ऐसा जाएगा? नहीं, गोल चीज है, इससे टकराएगा तो कुछ इस तरीके से। तो ये पहला रूल है। पहला रूल क्या है? अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और देखते हैं यहां से आई ऐसे इंसिडेंट, इसे इंसिडेंट रे कहेंगे। अभी रिफ्लेक्शन हुआ नहीं, यहां से टकराई, रिफ्लेक्शन हुआ, फोकस से पास हो। इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास हो। यहां ले लीजिए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, passes through फोकस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, passes through फोकस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, passes through फोकस। ये क्या हुआ? सारी इंसिडेंट रे जो पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस थी, रिफ्लेक्टेड रे की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो गया है तो अभी सर को इंसिडेंट रे कैसे कहेंगे? ये तो रिफ्लेक्शन होने के बाद की रे, इसे रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। ये क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है सारी कहां से पास हुई? फोकस। इसका नाम क्या है? कॉनकेव मिरर, इसे कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। क्यों कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं? क्योंकि ये कन्वर्ज कर दे रहा है, सारी रेस को एक जगह ला दे रहा है, एक पॉइंट पे ला दे रहा है, मिला दे रहा है, नजदीक नजदीक ला दे रहा है, इसलिए इसे कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। तो रे डायग्राम बनाना है तो कुछ रूल्स देखने पड़ेंगे। पहला रूल हमने क्या देखा बच्चों? आप अगर इंसिडेंट रे कैसे लाते हो? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन तो होगा ही, टॉपिक का नाम ही रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन होने के बाद में वो रे फोकस से पास हो जाएगी। ये पहला रूल, यहां मैं अच्छे से लिख देता हूं, आप अपने नोट्स बना लीजिए, इसको देखिए, बना के देखिए, समझिए। अगर आप चाहते हो कि कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल्स आपको आए, तो आपको ये डायग्राम समझने बहुत जरूरी है। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस यहां होगा। पहला रूल, इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई, फोकस से पास हो गई, रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास। इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्टेड रे passes थ्रू फोकस। ये पहला रूल। सेकेंड रूल, अब आप इसी का उल्टा है। पहले क्या हुआ था? इंसिडेंट रे पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस आई, फोकस से पास। अब रूल नंबर 2 देखिए जरा। अब अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास होती है, मिरर पे गिरती है, तो इंसिडेंट रे, अभी रिफ्लेक्शन हुआ ही कहां है? अभी तो ये टकरा ही है। अब रिफ्लेक्शन चालू होगा, अभी मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब रिफ्लेक्टेड रे को ध्यान से देखिए, इंसिडेंट रे पैरेलल थी तो फोकस से पास हुई। अब यहां इंसिडेंट रे फोकस से पास हुई तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, उल्टा जाएगा। जरा ध्यान दें, ऐसा जाके ऐसे गई, अब ऐसे जाके ऐसे जा रही, उल्टा। फोकस से पास हुई तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फिर से देखिए, अगर कोई रे, इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है, रिफ्लेक्शन होने के बाद कैसे जाएंगी? रिफ्लेक्टेड रे हो गई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये है सेकंड रूल, इसको हम इस्तेमाल करेंगे रे डायग्राम बनाने वाले। इसके बाद तीसरा रूल बहुत सिंपल है, एफ सी। अगर कोई रे सी से पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, तो रिफ्लेक्टेड रे वापस वैसे ही चले जाएगी, उसी लाइन में जाएंगी, नो डेविएशन, कोई डेविएट नहीं, इधर उधर नहीं जाएंगी, उसको वापस वहीं से जाना। फिर से ध्यान से देखिए, एक इंसिडेंट रे जा रही है, पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाए, अगर इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्टिंग रे वापस उसी पाथ को फॉलो करेंगी, इधर उधर नहीं जा सकती।
अब यहां से भी समझ सकते हैं, ये देखिए वापस इधर से इस तरीके से बच्चों 3 रूल है। हम क्या सीखना जा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन काहे का, कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे पता चलेगा। तो ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट से इमेज लाएंगे, ऑब्जेक्ट से इमेज कैसे मिलेंगी, रे डायग्राम बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह रखेंगे, रिफ्लेक्टेड रे दिखेंगे, जहां 2 रिफ्लेक्टेड रे मिलेंगी वहां हमें इमेज मिलेंगी। तो रिफ्लेक्टेड रे लाओगे कहां से, ऑब्जेक्ट से रेज पास करके रिफ्लेक्टेड रे लानी है। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको 6 केसेस है कॉन्केव मिरर के, ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह रखने से इमेज कहाँ कहाँ मिलती। आप देखते रहिए मेरे वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।